आज की वीडियो में मैं तुम सबको एक रोमांस मांगा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस मांगा का नाम है इनटू द फॉरेस्ट ऑफ फायरफ्लाइज लाइट। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी डिले। कहानी की शुरुआत में हमें एक फॉरेस्ट दिखाई देता है और इस फॉरेस्ट के बारे में थोड़ी सी अफवाहें ऐसी है कि इस फॉरेस्ट में मॉन्स्टर एंड स्पिरिट्स रहते हैं। एंड तभी हमें एक छोटी सी बच्ची इस फॉरेस्ट में घूमी हुई दिखती है एंड वो रो रही होती है। तभी हमारा एक मॉन्स्टर टाइप फिगर उसे आके बोलता है व्हाई आर यू क्राइंग। तभी हमारी बच्ची एकदम से खुश हो जाती है एंड उसे गले लगने जाती रहती है, पर तभी हमारा मॉन्स्टर टाइप फिगर उसे फेंक देता है। आई मीन फेंक नहीं देता, सिर्फ उसको रिफ्लेक्ट करता है। एंड तभी हमारा मॉन्स्टर टाइप फिगर उसे बोलता है आई एम सॉरी, आर यू ह्यूमन चाइल्ड। एंड इसके बाद अपना मॉन्स्टर टाइप फिगर बोलता है कि मैं ह्यूमंस को टच नहीं कर सकता, अगर ह्यूमंस ने मुझे टच कर लिया तो मैं डिसअपियर हो जाऊंगा। एंड फिर हमारी छोटी सी बच्ची बोलती है कि तू क्या मॉन्स्टर है। फिर उसके बाद बोलती है कि डिसअपियर का मीनिंग क्या रहता है मुझे बता। हाँ, एक बोल तरीके से बोल सकते हैं कि ये छोटी बच्ची, इसको क्या पता डिसअपियर का मीनिंग। फिर छोटी बच्ची मॉन्स्टर से पूछती है ओनीचैन क्या तुम ह्यूमन नहीं हो। फिर उसके बाद अपना ओनीचैन बोलता है कि आई एम समवन हु लिव्स इन द फॉरेस्ट। और बाद में बच्ची उसे हाथ लगाने की कोशिश करती है पर वो हाथ लगाने नहीं देता एंड एक डंडे से उसके दिमाग पे मारता है। फिर हमारा मॉन्स्टर टाइप फिगर उस बच्चे को एक्सप्लेन करता है कि यागासीमा नाम का कोई तो एक इंसान था जिसने मेरे ऊपर स्पेल मारा था, जिसकी वजह से मैं इंसानों को टच नहीं कर सकता एंड अगर इंसानों ने मुझे टच कर लिया तो मैं गायब हो जाऊंगा। एंड इसके बाद हमारा मॉन्स्टर टाइप फिगर उसे बोलता है चल तेरे को मैं फॉरेस्ट से बाहर फेंक दूं। एंड एक्साइटमेंट के चक्कर में छोटी बच्ची वापिस से उसे गले लगने की कोशिश करती है, पर तभी हमारा मॉन्स्टर टाइप फिगर उसे पेल देता है उस स्टिक्स की मदद से। नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं कि ये दोनों जंगल से बाहर आ चुके हैं एंड आफ्टर दैट हमारी छोटी बच्ची उस मॉन्स्टर से पूछती कि आपका नाम क्या है। मेरा नाम है ताकेवा होतारू। इसके बाद हमारा मॉन्स्टर उसे कुछ बोलता नहीं, उसे सिर्फ देखते रहता है एंड हमारी छोटी बच्ची वहां से भाग जाती है एंड बोलती है कि मैं वापस से कल आऊंगी एंड मुझे लग रहा है कि इसका नाम जीन है, मतलब ये एक जीन है। एंड तभी हमारे मेन कैरेक्टर को, मतलब वो छोटी बच्ची को, उसका ग्रैंडपा दिखता है एंड ग्रैंडपा उसके सर पे एक तमाशा मारता है एंड बोलता है कि तू क्या पागल हो चुकी है क्या, इस फॉरेस्ट में अकेले क्या कर रही थी। फिर ग्रैंडपा बोलता है कि मैं जब छोटा था इस फॉरेस्ट में आता करता था मेरे दोस्तों के साथ एंड ऐसा बोला जाता है कि इस फॉरेस्ट में स्पिरिट लोग, मॉन्स्टर लोग पार्टी करते एक दिन रात को मिलके, समर पार्टी, पर मैंने कभी वो देखी नहीं एंड तू कभी वापस से उस जंगल में जा मत। एंड हमारा ग्रैंडपा बोलता है कि इस पार्टी में कोई भी शामिल हो सकता है, ह्यूमंस भी एंड मॉन्स्टर भी। ये पता नहीं चलता कि ह्यूमंस कौन है एंड मॉन्स्टर कौन है, क्योंकि दोनों ही ह्यूमंस बन के आते हैं। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है एंड हमारी मेन कैरेक्टर वो लड़की हितारू वापस से उस जिन को मिलने आ जाती है एंड तभी वो हमारे जिन को गले लगने जाती है, पर तभी उसे याद आता है कि जिन ने बोला है कि अगर किसी ह्यूमन ने उसे टच किया तो वो डिसअपियर हो जाएगा। फिर तभी वो उस जगह पर खड़ी रहती है। फिर जिन बोलता है चला तुझे फॉरेस्ट घुमाता हूँ। ये दोनों फॉरेस्ट में घूम ही रहे होते हैं, तभी हमारी हितारू को एक मॉन्स्टर टाइप फिगर दिखता है एंड वो मॉन्स्टर टाइप फिगर जिन को बोलता है कि जिन ये क्या ह्यूमन का बच्चा है, मैं क्या इसे खा सकता हूँ। फिर अपना जिन बोलता है कि नहीं तू इसे नहीं खा सकता, ये मेरी दोस्त है। फिर अपना मॉन्स्टर टाइप फिगर बोलता है इज दैट सो, सुन बे ह्यूमन चाइल्ड, अपने जिन को टच मत कर, अगर तूने इस जिन को टच किया तो मैं तेरे को खा लूंगा। फिर हम देखते हैं कि जिन रो रहा है। क्यों रो रहा है? क्योंकि इस फॉरेस्ट में जो भी मॉन्स्टर लोग है ना, वो जिन को एक तरीके से बहुत ही प्यार करते हैं, वो जिन का ध्यान रखते हैं, क्योंकि अगर किसी इंसान ने जिन को टच कर लिया तो जिन गायब हो जाएगा, दैट्स व्हाई। अचानक से मॉन्स्टर फॉक्स में बदल जाता है एंड अपना जिन बोलता है कि अगर इसने इंसानों को देख लिया तो ये डर जाता है, इसके वजह से ये फॉक्स में बदल जाता है। एंड फिर अपनी छोटी बच्ची बोलती कि मैं बहुत खुश हूँ, मैंने पहली बार एक मॉन्स्टर को देखा। फिर जिन बोलता है मैं कौन हूँ। फिर छोटी बोलती है कि एक फेसलेस मॉन्स्टर। मुझे एक बात बता, तू ये मास्क क्यों पहनते रहता है। फिर अपना जिन बोलता है कि बिकॉज ऑफ नो रीजन। फिर जिन बोलता है मेरा बहुत हो गया, अभी तेरे बारे में बता, तू कौन है। फिर इनकी बातें चलती रहती, ये दोनों एक दूसरे से मिलने रोज आते रहते हैं। पर एक दिन हमारी जो छोटी बच्ची रहती है वो अपने जिन का मास्क उतार देती है एंड जिन का मास्क उतारने के बाद अपने जिन का फेस दिखाई देता है। लोंडा बहुत ही हैंडसम है। और तभी छोटी बच्ची वो जिन का मास्क उसके चेहरे पे मार देती है एंड बोलने लगती है कि तू जिंदा था, आई मीन तू जग रहा था। फिर वो दोनों वापिस से चलने लगते हैं एंड अपनी छोटी बच्ची बोलती है कि मैं सिर्फ 4-5 दिन के लिए ही हूँ, समर हॉलीडेज के लिए आई थी यहाँ पर, मैं वापिस से नेक्स्ट ईयर वापिस आऊंगी तुझे मिलने, तब तक के लिए मेरा इंतजार करना। एंड फिर ये दोनों वापिस से एक जगह पर बैठते हैं एंड तभी एक ट्री से एक हाथ निकल के आता है एंड जिन को पकड़ लेता है एंड तभी अपना जिन अपनी छोटी बच्ची को बोलता है कि चिंता मत कर, ये मेरे दोस्त ही है। फिर अपना
अपना जो फॉरेस्ट है वो अपनी छोटी बच्ची को बोलता है दैट्स अ ह्यूमन चाइल्ड राइट, ये लड़की मेरे जिन को हाथ मत लगा। फिर अपना जिन बोलता है थैंक यू फॉर वरिंग अबाउट मी, पर ये बच्ची अच्छी है, मुझे हाथ नहीं लगाएगी। तभी हितारू पेड़ के डाली पे चढ़ जाती है और वहां से गिर जाती है, पर तभी हमारा जिन उसे बचाने के लिए आ जाता है, पर जिन को पता चलता है कि नहीं मैं उसे हाथ नहीं लगा सकता, अगर हाथ लगाया तो मेरा टिकट कट जाएगा। एंड इसके बाद ईयर गुजर जाते हैं एंड फाइनली अपनी हितारू एक जूनियर हाई स्कूल में एडमिशन ले लेती है। एंड एडमिशन लेने के बाद वो फाइनली सबसे पहला काम ये करती है कि अपना जो जिन था उसे मिलने आ जाती है एंड ये दोनों बातें करने लग जाते हैं। फिर अपनी हितारू जिन से बोलती कि मेरी एज तो बढ़ गई है पर तेरी एज तो बड़ी हुई दिखती नहीं है। फिर अपना जिन बोलता है कि मेरी एज बढ़ती नहीं है क्योंकि मैं एक जिन हूँ, दैट्स व्हाई। फिर इसके बाद हमें थोड़ा सा पास का सीन दिखाया जाता है अपनी हितारू का। हितारू को स्कूल में थी एंड तभी उसका दोस्त बोलता है कि आगे संभाल के चल, आगे वाटर है। एंड हितारू का दोस्त उसे उसका हाथ देता है। फिर अपनी हितारू को याद आता है कि मुझे भी जिन को टच करना है पर कर नहीं सकती, दैट्स सो इमोशनल राइट। एंड एक और चीज मैं तुम सबको बता दूं कि जिन का भी एक ही सपना है कि उसे इंसानों को टच करना है पर वो कर नहीं सकता। फिर ये दोनों वापस से बातें शुरू करते हैं। फिर अपना जिन बोलता है कि तू बहुत ही जल्दी हाई स्कूल में पहुंच गई, तू पहले जैसी हितारू नहीं रही जो कि डायरेक्टली जंप करती थी मेरे ऊपर। फिर अपनी हितारू बोलती कि मैं जब ग्रेजुएट हो जाऊंगी मैं यहाँ पर ही जॉब ढूंढूंगी एंड यहाँ पर ही रहूंगी एंड तेरे साथ हमेशा घूमती रहूंगी। फिर अपना जिन हितारू को उसकी बैक स्टोरी बताता है। अपना जिन बोलता है कि मैं जब छोटा था मुझे अबंडन कर दिया था इस फॉरेस्ट में, तभी यामासाकी ने मुझे बचाया उसकी मैजिक के द्वारा, जिसकी वजह से मैं कभी हेवन में जा नहीं सकता, मैं एक गोश्त बन के रह गया। फिर जिन बोलता है कि अगर मैंने ह्यूमन स्किन को टच कर लिया तो ये मैजिक डिसअपियर हो जाएगा एंड मैं गायब हो जाऊंगा। फिर अपनी हितारू बोलती कि तू चिंता मत कर, मैं तुझे कभी टच नहीं करूंगी। फिर ये दोनों हर दिन के जैसे एक जगह पर बैठते रहते हैं एंड बातें करते लगते हैं। फिर अपना जिन बोलता है कि तुझे मॉन्स्टर फेस्टिवल के बारे में पता है? फिर अपनी हितारू बोलती हाँ पता है, मेरी ग्रैंडपा ने बताया था, इट्स द समर फेस्टिवल ऑफ मॉन्स्टर। फिर अपना जिन बोलता है कि तू जब छोटी थी मैं डरता था कि तुझे वहां पर लेके जाओ, पर अभी तू बड़ी हो चुकी तो आई थिंक सो कि तू वहां पर आ सकती है, तो फिर आज रात को आएगी क्या तू? फिर अपनी हितारू बोलती हाँ क्यों नहीं, मैं तो आना चाहती हूँ, चलो चलते हैं। पर अपनी हितारू बोलती कि वहां पर सारे के सारे मॉन्स्टर रह गए, मैं डर जाऊंगी। फिर अपना जिन बोलता है कि डरने की कुछ जरूरत नहीं है, वहां पर सारे ह्यूमंस ही आते हैं, मतलब एक तरीके से ह्यूमंस आते हैं एक तरीके से मॉन्स्टर आते हैं, पर दोनों ह्यूमंस का रूप लेके आते हैं। जो समझ गए वो समझ गए। फिर अपना जिन बोलता है तू डर भी गई तो मैं तुझे प्रोटेक्ट कर लूंगा, चिंता मत कर। फिर वो दिन फाइनली आ जाता है, द मॉन्स्टर फेस्टिवल। फिर ये दोनों मॉन्स्टर फेस्टिवल में घुस जाते हैं। अपने हितारू बोलते कि ये तो नॉर्मली लग रहा है, सारी तरफ मुझे ह्यूमंस ही दिखाई दे रहे हैं। फिर अपना जिन बोलता है कि ह्यूमंस के रूप में मॉन्स्टर्स भी है। फिर अपना जिन बोलता है कि हितारू तेरे हाथ में एक कपड़ा लगा ले, इसकी मदद से तू घूमेगी नहीं। फिर अपना जिन बोलता है कि मैं समर्स के लिए इंतजार भी नहीं कर सकता, हितारू अगर तू क्राउड में घूम भी गई तो सबसे पहले मैं तुझे ही देखूंगा। फिर अपना जिन उसका मास्क उतार के हितारू के चेहरे पे लगा देता है एंड थोड़ी सी चुम्मी लेता है। ये दोनों फॉरेस्ट के बाहर आ चुके होते, पर तभी ये बहन का बच्चा कहाँ से तो आ जाता है, वो गिरने लगता है, पर तभी अपना जिन उसे हाथ लगा लेता है। साला ये बहन का बच्चा कहाँ से आ गया क्या पता। एंड जिन ने उसे हाथ लगाया तो हम सबको पता है ह्यूमंस को अगर जिन ने हाथ लगाया तो वो गायब हो जाता है। फिर अपना जिन बोलता है चिंता मत कर हितारू, आ जा, मुझे गले लग ले एक लास्ट टाइम। फिर अपनी हितारू उसे गले लगती है, रोती है, क्या बोली यार, क्या एंडिंग लिखी है, मतलब इमोशनल कर दिया। एंड अपनी हितारू उसे गले लगते लगते रोती रहती है एंड अपना जिन फाइनली गायब हो चुका है। एंड जिनका यही सपना था कि उसे एंडिंग में किसी तो इंसान को हाथ लगाना था एंड उसने लगा भी लिया। एंड फाइनल पैनल्स में हमें दिखता है कि आई लव यू, मी टू, या। फिर अपनी हितारू उस मास्क को देखती है जिसे जिन ने उसे दिया था। फिर नेक्स्ट पैनल में हमें दिखाई देता है कि फॉरेस्ट के सारे मॉन्स्टर अपने हितारू को थैंक यू बोल रहे एंड बोल रहे थे कि जिन का यही सपना था कि उसे लास्ट में एक ह्यूमन को टच करना है एंड तूने ये कर दिया, थैंक यू फॉर दैट। फिर अपनी हितारू बोलती कि मुझे यहाँ पर आने का मन भी नहीं करेगा, मेरी छाती दुख रही है, मेरी आंखों से पानी आ रहा है। However, the warmth that still remain my hands and the memory of the summers will remain with me forever. All right, let's go. इसी के साथ हमारी मांगा एक्सप्लेनेशन वीडियो खत्म हो चुकी है। ये एक वन शॉट मांगा थी एंड तुम लोग रीड कर सकते हो इस मांगा को। एंड अगर मैं इस मांगा की रिव्यू दे दूं तो इस मांगा को मैं देना चाहता हूँ 9 आउट ऑफ 10 स्टार। ये मांगा मतलब बहुत ही अच्छी मांगा है। आई शुड सजेस्ट यू ऑल कि तुम जाके देख लो, एक मांगा रीड कर लो एंड बेस्ट मांगा थी मेरे हिसाब से। मतलब इस मांगा में इमोशन के रोलर कोस्टर थे एक तरीके से बोल सकते हैं। अपनी मेन कैरेक्टर कैसे बड़ी होती है, वो जिनके प्यार में कैसे पड़ती है एंड लास्ट में एंडिंग में क्या होता है, मतलब बहुत ही इमोशनल था एंड आई लव इट। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना एंड मैं मिलता हूँ तुम्हें ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।